इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन में बैठने का ऐलान, नवाज शरीफ को भी दावत दे दी। इलेक्शन कमीशन के शफाफ इंतखाबात के बयान को मुस्तरद करते हैं। लगता है फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान करते हुए कहा कि JUIF की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 2 रोज जारी रहा। मजलिस आमला ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के शफाफ इंतखाबात के बयान को मुस्तरद करते हैं। लगता है कि फैसले ऐवानों में नहीं मैदान में होंगे। JUI पार्लिमान में किरदार अदा करेगी। असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होगी। नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हमारे साथ अपोजिशन में बैठें। हम पार्लियामेंट में अपनी इनफरादी हैसियत से जाएंगे। किसी भी पार्टी के साथ हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल है। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। JUIF इलेक्शन कमीशन के इस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। पार्टी की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठी है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि JUIF को धांधली के जरिए शिकस्त से दोचार करने की मनसूबाबंदी इस्लाम दुश्मन आलमी कुव्वतों के दबाव से हुई है। हमारा जुर्म यह है कि हमने अफगानिस्तान में अमारात इस्लामिया के इस्तेकाम और पाकिस्तान अफगानिस्तान के पुरअमन ताल्लुकात के हवाले से किरदार अदा किया जो कि अमरीका और मगरबी ममालिक के लिए काबिल कबूल नहीं है। हमारा जुर्म यह है कि हमने इसराइल की रियासी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों और हमास के मौक़िफ़ की हिमायत की है। लेकिन JUI एक नज़रियाती क़ुव्वत है। मुल्क के दाखिली निज़ाम और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर किसी मसलहत या समझौते का शिकार नहीं होगी। वसी मुशावरत के बाद मकासद के लिए तहरीक चलाएंगे। कारकुन तहरीक में उतरने के लिए तैयार हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो इसका मतलब है कि फ़ौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। इलेक्शन के नताइज इस बात का वाज़े इशारा दे रहे हैं कि कामयाब या शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों से भी बड़ी बड़ी रिश्वतें ली गई हैं और बाज़ तो पैसे के बदले में पूरी की पूरी असम्बलियाँ अता की गई हैं। इसलिए मैं नवाज शरीफ को भी दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। उनका मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन का रोज़ अव्वल से ही किरदार मशकूक रहा है और अब भी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों की दरखास्तों पर समाअत से इनकार कर रहा है और नोटिस जारी किए बगैर दरखास्त को खारिज कर रहा है। 22 फरवरी को इस्लामाबाद में यहाँ की जनरल कौंसिल, 25 फरवरी को बलोचिस्तान में सूबाई जनरल कौंसिल के साथ, 27 को खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर, 3 मार्च को कराची में सूबे के जनरल कौंसिल और 5 मार्च को लाहौर में सूबाई जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे।